नमस्कार दोस्तों। साल 1979 की वो फिल्म जिसे देखकर देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक में खौफ भर गया था। हम बात कर रहे हैं जानी दुश्मन का। लाल जोड़े वाली दुल्हन को उठाकर ले जाने वाला वो भयानक राक्षस, पलक झपकते ही इंसानों से सांप बन जाने वाला वो मायावी किरदार। आखिर आज से 45 साल पहले इस सीन की शूटिंग कैसे की गई होगी? जिस जमाने में न तो आज की तरह उन्नत तकनीक था और न ही आज की तरह कंप्यूटर ग्राफिक। आज द एसएससी बॉलीवुड हंगामा पर इस मूवी के शूटिंग से जुड़ा वो राज आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी में दिखाए गए खौफनाक राक्षस के बारे में, जिसे देखकर आज भी हमें और आपके जैसे ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया इस तरह के सीन को उस जमाने में डायरेक्टर कैसे तैयार करते होंगे। तो चलिए बताते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे डायरेक्टर और किन तकनीकों का प्रयोग करके डायरेक्टर इस तरह के सीन को तैयार किया करते थे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि उस जमाने में तो उतना उन्नत सॉफ्टवेयर था नहीं जो सॉफ्टवेयर की सहायता से इस तरह के भयानक राक्षस को बनाया जा सके। उस जमाने में जो भी काम आप देखे हैं मूवी में वो रियलिटी और हार्ड वर्किंग का काम था। इसमें क्या क्या तकनीक करते थे चलिए फटाफट आपको हम समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इस मूवी में दिखाए गए जो राक्षस थे उसके आंखों का रंग आपने लाल देखा होगा। दरअसल वो लाल रंग था नहीं, वो लेंस पहनाया गया था। वो लेंस इतना ज्यादा असरदारक था कि वो राक्षस बने कलाकार जैसे ही लेंस को पहनता था उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और लाल दिखने लगती थी। दूसरी बात करते हैं कि राक्षस का बाल, जो बाल देखते थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता था। बाल देखने के बाद और जो राक्षस बना है उसके लुक को बिल्कुल राक्षस जैसा बना देता था। तो बाल दरअसल दोस्तों फाइबर का बना होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि राक्षस दिखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसका होता था मेकअप। जो विशेष प्रकार के मेकअप जो है वो किया जाता था उसके चेहरे पर, जिसे देखकर हमें और आपके होश उड़ जाते थे उस जमाने में। अब दोस्तों बात करेंगे इस मूवी का सबसे फेमस सीन के बारे में, जो पलक झपकते ही इंसानों से सांप बन जाता था। आखिर उस जमाने में राजकुमार कोहली जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, आखिर किस तरह के तकनीक का प्रयोग करके इस तरह के सीन को तैयार करते थे। दरअसल दोस्तों उस जमाने में तो आप जानते ही हैं कि न तो वीएफएक्स था और न ही उन्नत कोई कंप्यूटर था। उस जमाने में इस तरह के सीन को तैयार करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता था। तो आखिर कैसे तैयार किया जाता था सीन चलिए जानते हैं। दरअसल उस जमाने में इस तरह के सीन को तैयार करने के लिए डिस्टॉर्ब टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। अब आप सोचेंगे कि भैया डिस्टॉर्ब टेक्निक क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लैब डिस्टॉर्ब टेक्निक भी कहा जाता है। लैब डिस्टॉर्ब टेक्निक में क्या होता है इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कैमरा है, ठीक है, यहाँ पर कैमरा है और यहाँ पर जो कलाकार को इंसान से सांप बनाना है वो कलाकार यहाँ पर खड़ा रहेंगे और उनका शॉट हो जाएगा। शॉट होने के बाद कैमरा जहाँ के तहाँ रहेगा और वो कलाकार हट जाएगा। हटने के बाद अब जो सांप है रियल वाला या रबर वाला जो भी सांप है आपके पास, वो सांप को लाएंगे। मान लीजिए पेन सांप है, यहाँ पर इस तरह से उसका शूट किया जाएगा। शूट करने के बाद हमारे पास कितने शॉट हो गए, 2 शॉट हो गए। अब दोनों शॉट को ले जाकर एडिट करेंगे और उसको एडिट इस तरह से किया जाता था कि देखने वाले को लगता था कि शायद इंसान ही सच में सांप बन रहा है। इस तरह के मेहनत करके तब इस तरह के सीन को तैयार किया जाता। अब दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के डरावनी बिजली और वो जादुई रोशनी कि आखिर उस जमाने में बगैर तकनीक का इस सीन को कैसे तैयार किया जाता था। दरअसल दोस्तों इस तरह के सीन को तैयार करने के लिए कोहली साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे वो कलाकार से ही बिजली वाली लाइनें पेंट करवाया करते थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बाद में एडिट के समय विशेष इफेक्ट डालकर इस सीन को ऐसे तैयार किया जाता था कि देखने वाले का होश खराब हो जाता था। भले ही दोस्तों आज करोड़ों रुपए खर्च करके अरबों रुपए खर्च करके बड़ी महंगी महंगी फिल्में बनती है, लेकिन जो डर और जो माहौल पैदा किया था 1979 का जानी दुश्मन, वो आज तक कोई मूवी नहीं कर पाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।